परीक्षा विनर एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 23 अगस्त 2020 के करंट अफेयर्स एंड दिस लेक्चर इज प्रिपेयर्ड बाय सचिन कुमार। साथियों, इससे पहले कि हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर चलें, आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। चलिए अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, गूगल कंपनी द्वारा नौकरी तलाशने में मदद करने के लिए कौन सी ऐप लॉन्च की गई? तो ये ऐप कौन सी थी? कोर्मो जॉब्स। इसको लॉन्च किया है गूगल ने। और जैसा कि आप सब जानते हैं, हम एक क्वेश्चन के साथ साथ उससे जो भी रिलेटेड फैक्ट्स हैं उनको साथ के साथ डिस्कस करते हैं। तो ये रोजगार बाजार भी एक प्लेटफॉर्म है जो लॉन्च किया गया था दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा। दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा महा, इसको आप नाम से समझ सकते हो, इसको लॉन्च किया था महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। महाराष्ट्र सरकार। और स्किल कनेक्ट, इसको लॉन्च किया गया था कर्नाटका सरकार के द्वारा। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड के विकास के लिए किस देश के साथ सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो कौन सा देश है वो? क्या आयरलैंड है, इजराइल है, फ्रांस है या अमेरिका है? तो इस देश के पीएम हैं बेंजामिन नतानयाहू। तो मैं बात कर रहा हूं इजराइल की। और इजराइल से रिलेटेड फैक्ट एक बार हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। अभी अभी इजराइल ने एरो 2, ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है, सरफेस टू एयर मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल। और इसका सफल प्रक्षेपण किया था इजराइल ने। और इसके अलावा हम कौन से फैक्ट जानते हैं? इजराइल ने अभी अभी यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ पीस एग्रीमेंट साइन किया था। यूएई एंड इजराइल के बीच में जो ये एग्रीमेंट साइन हुआ था, इसकी जो मध्यस्थता की थी वो डोनाल्ड ट्रंप ने की थी। इसके साथ साथ हम बाकी कंट्रीज के हेड एक बार जान लेते हैं कौन कौन है। आयरलैंड, आयरलैंड के जो हेड हैं वो हैं मिशेल मार्टिन। मिशेल मार्टिन पीएम है यहाँ के। फ्रांस, फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट हैं, वो है इमैनुअल मैक्रोन। और अमेरिका के हम जानते हो डोनाल्ड ट्रंप हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के कौन से प्रेसिडेंट हैं। और साथ के साथ यहाँ आप मुझे बताएंगे कि फ्रांस के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं, चलो मैं ये बता देता हूँ, जेम्स कास्टेक्स। कास्टेक्स, CASTEX। ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखना है। नेक्स्ट, भारत के नए इलेक्शन कमिश्नर कौन होंगे? क्या अशोक लवासा, राजीव कुमार, राकेश अस्थाना या प्रमोद भसीन? तो अपना राइट आंसर बनेगा राजीव कुमार नए इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया होंगे। देखो, इसका राइट आंसर बन जाएगा राजीव कुमार। एंड इलेक्शन कमीशन के बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो हैं सुनील अरोड़ा। सुनील अरोड़ा। और ये 23वें इलेक्शन कमिश्नर हैं। इनके अलावा जो इसके जो साथ में दो इलेक्शन कमिश्नर और होते हैं, वो अभी नए ये बने हैं राजीव कुमार। तो एक साइड में आएगा राजीव कुमार एंड सेकेंड इज सुशील चंद्रा। सुशील चंद्रा। तो ये सारे फैक्ट्स आपको पता हो। अब अशोक लवासा ये कौन पर्सन है? ये इन्होंने अभी रिजाइन किया है। कहाँ से? इलेक्शन कमिश्नर की पोस्ट से रिजाइन किया है। इन्हीं की जगह पे, अशोक लवासा की जगह पे राजीव कुमार आए हैं। ये फैक्ट आपको पता हो। राकेश अस्थाना, ये बिल्कुल लेटेस्ट अपॉइंटमेंट है। इसको आपको याद रखना है, बीएसएफ के हेड बने। और प्रमोद भसीन, ये भी न्यू अपॉइंटमेंट, जो भी मैं डिस्कस करता हूँ अभी, ये हाल फिलहाल की अपॉइंटमेंट होती है पिछले 10 से 15 दिनों की। तो आपको याद रखना है। तो प्रमोद भसीन कौन है? ये ICR, IER के हेड है ये।
तो इसको एक बार फुल फॉर्म मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसकी फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस। फिर से बोल देता हूँ, इंडियन काउंसिल रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस। चलिए नेक्स्ट, एक संकल्प बुजुर्गों के नाम अभियान किस राज्य सरकार के द्वारा चलाया गया? तो ये चलाया गया शिवराज सिंह चौहान की सरकार के द्वारा, यानी कि मध्य प्रदेश। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। और मध्य प्रदेश, पहले स्कीम के बारे में जान लेते हैं क्या है स्कीम। ये एक संकल्प बुजुर्गों के नाम, तो ये अभियान बुजुर्गों की मदद के लिए चलाया गया है कि जो घर में अकेले हैं, और पुलिस उनकी मदद करेगी, जैसे फूड सप्लाई करेगी, जो उनके नेसेसरी आइटम्स हैं जैसे मेडिसिन हो गया या बाकी जो भी जरूरत का सामान है, वो सारी चीजें इनको घर पर ही प्रोवाइड की जाएगी। तो एक संकल्प बुजुर्गों के नाम अभियान इसलिए चलाया गया है। बाकी हम जान लेते हैं एक बार, दिल्ली दिल्ली ने अभी शुरू किया था कि मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री तीर्थ योजना। मुख्यमंत्री तीर्थ योजना, यहाँ जो बुजुर्ग लोग हैं उनको तीर्थ पर लेकर जाया जाता है। और हरियाणा हरियाणा से रिलेटेड फैक्ट, अभी जैसे कोरोना चला हुआ है, तो कोरोना के टाइम पर हरियाणा से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये बनता है कि कोरोना को महामारी घोषित करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है। और जैसा कि इस क्वेश्चन का आंसर मध्य प्रदेश है, तो इससे रिलेटेड फैक्ट एक दो फैक्ट और जान लेते हैं कि जो ग्वालियर चंबल हाईवे है उसका नाम बदल करके अटल बिहारी हाईवे रखा गया है। ये आपको एक्सप्रेस वे रखा गया है, वो आपको याद रखना है। नेक्स्ट है जी, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार जारी करने वाली चयन समिति के अध्यक्ष कौन है? अभी अभी जो राष्ट्रीय पुरस्कार हैं उनको अनाउंस किया गया है, जो 29 अगस्त को दिए जाएंगे खेल दिवस पर, स्पोर्ट्स डे पर, जो कि ध्यानचंद जी का बर्थडे होता है। और इस कमेटी के अध्यक्ष हैं पूर्व जस्टिस मुकुंदकम शर्मा। ये इंपॉर्टेंट है, हम सभी प्लेयर्स के नाम तो रट लेंगे, लेकिन वो थोड़ा हटके क्वेश्चन पूछता है। तो क्वेश्चन क्या पूछेगा कि कमेटी जो इसने इनको अनाउंस किया है, जिसको इन्होंने फाइनल नाम किया है, तो उसके अध्यक्ष कौन है? मुकुंदकम शर्मा। जया जेटली कौन है? ये तो जया जेटली है सीईटी, जो अभी ये एग्जाम प्रणाली आने वाली है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, तो ये इन्हीं की रिकमेंडेशन पे आया है। यानी जो टास्क फोर्स बनाई गई थी उसके अध्यक्ष जया जेटली थी। और किरण रिजिजू, ये हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं। और सौरव गांगुली, ये बीसीसीआई के हेड हैं। ये सारे फैक्ट्स आपको पता हो। इसके अलावा जो जो अवार्ड मिले हैं एक बार उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट अवार्ड है वो मिला है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, ये किस किस को मिला है? फर्स्ट वन रोहित शर्मा, सेकंड जो मिला है वो एम मरियप्पन को। एम मरियप्पन, रोहित शर्मा क्रिकेट से रिलेट करते हैं, एम मरियप्पन ये पैरालंपियन है। और मनिका बत्रा ये टेबल टेनिस की प्लेयर हैं। विनेश फोगाट ये रेसलर हैं। और रानी रामपाल, ये आप सब जानते होंगे, ये हॉकी इंडिया टीम की कैप्टन है रानी रामपाल, यानी ये हॉकी से रिलेट करती है। ठीक है, बाकी और भी अवार्ड दिए गए हैं, आप सभी के नाम याद नहीं रखने, इनके नाम जरूरी हैं, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड ये एक प्लेयर्स के लिए सबसे बड़ा अवार्ड होता है। उसके बाद आपको जो दिया गया वो द्रोणाचार्य अवार्ड 8 लोगों को दिया गया, जो लाइफ टाइम के लिए दिया गया है। और जो दूसरा है वो द्रोणाचार्य अवार्ड जो दिया गया रेगुलर बेस पे, वो 5 लोगों को दिया गया, 5 खिलाड़ियों को दिया गया। उसके बाद ध्यानचंद अवार्ड वो 15 खिलाड़ियों को दिया गया। याद रखिए जो द्रोणाचार्य अवार्ड होता है वो कोच को दिया जाता है। उसके बाद राष्ट्रपति खेल रत्न पुरस्कार ये 4 लोगों को दिया गया। ये सारे फैक्ट्स आपको याद हों। नेक्स्ट है जी, टोक्यो ओलंपिक में भारतीय टीम के स्पॉन्सर कौन होंगे? तो इसको आपको याद रखना है, ये एक मल्टीप्लेक्स कंपनी है, ये सिनेमा घर इसके काफी सारे हैं, बाकी फील्ड में भी है।
तो ये आइनक्स ग्रुप को मिला है। ये सभी फैक्ट आपको पता हो। अमूल, जो अमूल के फाउंडर हैं उनको व्हाइट रिवॉल्यूशन का फादर भी कहा। कौन है ये? वर्गीज कुरियन। वर्गीज कुरियन। जियो के अंदर लगभग 10% हिस्सेदारी खरीदी है फेसबुक ने, लगभग 43,000 करोड़ में। और HCL कंपनी, ये एक टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी है और इसकी जो हेड अभी अभी लेटेस्ट बनी है वो है रोशनी नादर। ये पॉइंट्स आपको पता हो। नेक्स्ट है द कोरोना फाइटर वीडियो गेम किसके द्वारा जारी किया गया? क्या नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, राजेश भूषण, सौम्या स्वामीनाथन और डॉक्टर हर्षवर्धन? तो ये जारी किया गया हमारे स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा। तो ये स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। बाकी नरेंद्र मोदी इनके बारे में आप जानते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं। राजेश भूषण ये हमारे हेल्थ सेक्रेटरी हैं और सौम्या स्वामीनाथन ये चीफ साइंटिस्ट हैं। कहाँ पर? WHO के अंदर, सॉरी। नेक्स्ट है गोपाल स्वामी कस्तूरी रंगन का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो गोपाल स्वामी कस्तूरी रंगन ये एक क्रिकेट प्लेयर थे, कर्नाटक से इनका रिलेशन है, वो आपको याद रखना है। नेक्स्ट, विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2020 किसने जीती? तो ये जो जीती है रोनी ओसलिवियन। और इसको किसको हराया इन्होंने? इनको हराया है कायरन विल्सन को। और याद रखिए मार्क विल्सन, ये अलग अलग नाम है, कैरन विल्सन और ये मार्क विल्सन, इन्होंने जीता था 2017 के अंदर ये। नेक्स्ट, और ये पंकज अडवाणी एक भारतीय प्लेयर है। नेक्स्ट है नई इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी इनमें से किस राज्य सरकार, यहाँ पर सरकार किस राज्य सरकार ने जारी की? तो क्या गुजरात है, आंध्र प्रदेश है, दिल्ली है, उत्तर प्रदेश? तो इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी जो जारी की है वो जारी की है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। और इसको आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी जारी की है ताकि इंपोर्ट कम से कम किया जाए। अब बाकी गुजरात क्यों न्यूज़ में है इस खबर से संबंधित? तो गुजरात के पीछे जो कारण है वो है गुजरात ने पॉलिसी जारी की है न्यू गुजरात इंडस्ट्रियल पॉलिसी। न्यू गुजरात इंडस्ट्रियल पॉलिसी। और इसके तहत क्या होगा? 7% ये इंडस्ट्री सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए है। 7% की इंटरेस्ट सब्सिडी दी गई है अप टू 35 लाख, यानी एक साल के अंदर 7% तक की सब्सिडी दी जा सकती है और वो 7% की वैल्यू 35 लाख तक हो सकती है। हमें ये इतना ध्यान नहीं रखना, सिर्फ इतना देखना है कि जो न्यू गुजरात इंडस्ट्रियल पॉलिसी है वो अभी अभी गुजरात राज्य ने जारी की है। और आंध्र प्रदेश से रिलेटेड क्या है? इन्होंने जो पॉलिसी जारी की है वो न्यू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी। न्यू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी 2020 से 2023 तक। और इसके तहत क्या है? इन्होंने भी इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए कुछ छूट दी गई है, जैसे ₹1 पर यूनिट अगले 5 साल तक छूट दी गई है और 15% की इन्वेस्टमेंट सब्सिडी है। इन्वेस्टमेंट सब्सिडी है, यानी जितना आपका इन्वेस्टमेंट होगा उसमें 15% गवर्नमेंट हिस्सेदारी करेगी या गवर्नमेंट आपकी हेल्प करेगी। दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक मोटर व्हीकल पॉलिसी अभी जारी की थी, यानी कि इनका टारगेट है 2024 तक 25% व्हीकल होने चाहिए दिल्ली में जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल होंगे, जो बैटरी से चलेंगे। ये आपको याद हो। और भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये पॉलिसी। लगभग 30,000 रुपये तक का बोनस देगी सरकार अगर 2 व्हीलर आप खरीदेंगे या कोई ऑटो खरीदेंगे। और अगर आप 4 व्हीकल खरीदेंगे जैसे कार, तो इसमें 1.5 लाख रुपए तक की मदद आपकी सरकार करेगी। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद हों। नेक्स्ट है जी, इनमें से कौन सी कंपनी नेटमेट्स को 620 करोड़ रुपए में अधिग्रहण करेंगे? तो ये 100% अधिग्रहण है नेटमेट्स, यानी कोई हिस्सेदारी नहीं खरीदी गई, पूरा का पूरा कंपनी को ही खरीदा गया। तो ये खरीदा है रिलायंस रिटेल ने, इसका आपको याद रखना है। ये रिलायंस ग्रुप की कंपनी है, जैसे रिलायंस जियो है सेम रिलायंस रिटेल भी है। रिलायंस जियो कम्युनिकेशन सेक्टर में है और रिलायंस रिटेल ये रिटेल सेक्टर की कंपनी है। नीचे डीमार्ट है, डीमार्ट के जो फाउंडर हैं वो राधा किशन दमानी हैं, राधा कृष्ण दमानी हैं।
वॉलमार्ट ये अमेरिकन बेस कंपनी है। अभी फ्लिपकार्ट का अधिग्रहण किया था इन्होंने, और फ्लिपकार्ट के जो हेड हैं, सीईओ हैं, वो कल्याण कृष्ण मूर्ति हैं। बेंगलुरु बेस कंपनी है ये। नेक्स्ट, एलवीबी डिजिगो सुविधा किस बैंक के द्वारा शुरू की गई? तो ये बैंक है, इसका हेडक्वार्टर चेन्नई के अंदर है। तो क्या आप बता सकते हैं इनमें से किस बैंक का हेडक्वार्टर चेन्नई में है? एचडीएफसी बैंक? नहीं, ये तो मुंबई में है जी। आईसीआईसीआई बैंक? ये भी मुंबई में है। फिनो पेमेंट बैंक? ये भी मुंबई में है। तो कौन सा बैंक है वो? लक्ष्मी विलास बैंक। यहां से समझ जाना चाहिए था एलवीबी, लक्ष्मी विलास बैंक। नेक्स्ट, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के तहत देश का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? क्या इंदौर है, सूरत है, नई दिल्ली है, या नई मुंबई है, या विजयवाड़ा है? तो सबसे स्वच्छ शहर है इंदौर, ये फर्स्ट पोजीशन पे, सूरत सेकंड पोजीशन पे है, नवी मुंबई तीसरी पोजीशन पे है, और विजयवाड़ा चौथी पोजीशन पे है। तो ये ऑलरेडी ऑर्डर में लगे हुए हैं, तो इसका आपको याद रखना है। और जिस राज्य के अंदर सबसे ज़्यादा शहरी निकाय हैं, या 100 से ज़्यादा शहरी निकाय हैं, तो उसमें छत्तीसगढ़ टॉप पे है। और जिसमें 100 से कम है वहाँ झारखंड टॉप पे है, झारखंड टॉप पे है। और गंगा के नदी के किनारे पर जो सर्वे किया गया है शहरों का, 97 शहरों में से वाराणसी टॉप पर है। इन सभी शहरों का आपको इनका ध्यान रखना है। नेक्स्ट है जी, और याद रखिए इसके बारे में, ये सर्वेक्षण इस बार 5वां सर्वेक्षण था, और लगातार 4 बार 2016 में शुरू हुआ था, और लगातार 4 बार इंदौर टॉप कर रहा है। 2017, 18, 19, 20। 2016 के अंदर जो टॉप किया था वो किया था मैसूर ने। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, इंदिरा रसोई योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की? अब आपको यहाँ थोड़ा सा माइंड लगाने की जरूरत है। इंदिरा, अब डेफिनेट है कि इंदिरा गांधी के नाम से रिलेट करता है, तो किसी कांग्रेस शासित राज्य ने शुरू की होगी। तो कौन सा राज्य है? क्या छत्तीसगढ़? बिल्कुल कांग्रेस शासित राज्य है। राजस्थान कांग्रेस शासित है। पंजाब भी कांग्रेस की सरकार है। तो यानी ऑप्शन बिल्कुल भी इजी नहीं दिए, चाहे तीनों के तीनों ऑप्शन कांग्रेस शासित राज्य के हैं। तो इसको आपको याद रखना है। इसको शुरू किया है राजस्थान सरकार ने, अशोक गहलोत की सरकार ने। छत्तीसगढ़, अभी इन्होंने एक स्कीम शुरू की थी, वन मितान योजना। ये इंपॉर्टेंट है। जो लोग आदिवासी लोग हैं, जो जंगलों में रहते हैं, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए वन मितान योजना शुरू की गई थी। और एक और स्कीम शुरू की गई जहां पर इंटरनेट फैसिलिटी नहीं पहुंच पाती, पढ़ाई, ये उनकी लोकल लैंग्वेज में स्कीम का नाम रखा गया है, पढ़ाई तुहार पारा। ये स्कीम शुरू की है छत्तीसगढ़ की सरकार ने। और पंजाब से रिलेटेड फैक्ट, अभी पंजाब में एक अपॉइंटमेंट हुई थी, कोई भी फर्स्ट लेडी, फर्स्ट मेल, ये इस तरीके का अपॉइंटमेंट है तो इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो यहाँ विनी महाजन, इन्होंने, ये पंजाब की फर्स्ट फीमेल चीफ सेक्रेटरी बनी है, चीफ सेक्रेटरी बनी है, ये याद हो। इसी के साथ आज की वीडियो में इतना ही। आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आया है, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें। थैंक यू।